आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 15 पढ़ रहे हैं, जो कि प्रायिकता से संबंधित है। आज हम प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न क्रमांक 9 हल करेंगे, जो कि क्रियाकलाप है। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो प्रश्न क्रमांक 9 जो है वो एक क्रियाकलाप है। तो इसके जो मान है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो देखते हैं किस तरह से प्रश्न है हमारा। अपने विद्यालय के गेट के सामने से एक समय अंतराल में गुजरने वाले 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों की बारंबारता लिख लीजिए। आप द्वारा देखे गए वाहनों में से किसी एक वाहन का 2 पहिया वाहन होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो प्रश्न क्या कहता है कि अपने विद्यालय के गेट के सामने हमें खड़ा होना है। ठीक है। और एक कोई भी समय अंतराल है इसमें हम ले सकते हैं। ठीक है। जो कि हमारा स्कूल टाइम होता है उसमें हम कोई भी समय अंतराल यहाँ पे ले सकते हैं। और सामने से गुजरने वाले 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन की बारंबारता हमें लिखनी है। ठीक है। फिर हमारे द्वारा जो वाहनों को देखे जाएंगे उसमें से एक वाहन जो 2 पहिया हो उसकी हमें यहाँ पे प्रायिकता निकालनी है। तो हल डाल के यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक अनुमानित मान लेंगे। आप चाहे तो अपने हिसाब से अलग मान भी ले सकते हैं। मान लेते हैं कि हम 12 से लेकर 12:30 बजे तक स्कूल के सामने गुजरने वाले वाहनों को देखेंगे। ठीक है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 12 से 12:30 तक स्कूल के सामने से गुजरने वाले वाहन। ठीक है। तो हम यहाँ पे वाहनों की संख्या लिख लेते हैं, या फिर वाहनों की संख्या और यहाँ पे जो वाहन गुजरेंगे उसकी बारंबारता। तो पहले नंबर पर 1 पहिया वाहन, 1 पहिया वाहन मान लेते हैं कि इस समय के बीच में 1 पहिया वाहन जो है वो 4 बार गुजरते हैं या 4 वाहन गुजरते हैं। फिर दूसरे नंबर पर 2 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन मान लेते हैं समय अंतराल में ऐसे 8 वाहन यहाँ से गुजरते हैं। ठीक है। फिर 3 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन मान लेते हैं कि यहाँ से 2 गुजरते हैं, और जो इनका कुल योग है देख लेंगे कुल कितने वाहन यहाँ से गुजरते हैं। तो ये हो जाएगा 14। तो यहाँ से टोटल 14 वाहन गुजरते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या कहा गया है कि आप द्वारा देखे गए वाहनों से किसी एक वाहन का 2 पहिया वाहन होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 2 पहिया वाहन होने की प्रायिकता हमें यहाँ पे निकालनी है। तो यहाँ पे 2 पहिया वाहनों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? 8 है। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे कुल गुजरने वाले वाहनों की संख्या कितनी है? 14 है। यहाँ पे 14 लिख लिया। अब 2 पहिया वाहनों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। तो प्रायिकता PE, तो जो प्रायिकता का फार्मूला होता है वो यहाँ पे नोट कर लेंगे। PE बराबर घटनाओं की अनुकूल संख्या बटे घटनाओं की कुल संख्या।
घटनाओं की कुल संख्या, ये होता है फार्मूला हमारा। तो पी का पी जाएगा और ई के स्थान पर, मतलब जो घटना घटित हो रही है, तो दो पहिया वाहन की घटना यहाँ पे घटित हो रही है, तो वो यहाँ पे जाएगा दो पहिया वाहन, ठीक है। और जो घटनाओं की अनुकूल संख्या है, मतलब दो पहिया वाहन गुजरने की संख्या है, तो वो कितनी है वो यहाँ लिख लेंगे हम, दो पहिया वाहन गुजरने की संख्या बटे कुल वाहनों की संख्या। तो ये हो जाएगा P इक्वल टू ई, या PE बराबर हो जाएगा, दो पहिया वाहनों की संख्या कितनी है हमारे पास में, 8 है, और कुल वाहन हमारे पास में कितने, 14 है, ठीक है। ये 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14, तो इसकी जो प्रायिकता आई 4/7 आई, ठीक है। इस तरह से स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है यहीं पे। ये क्रियाकलाप है और इसको आप अपने हिसाब से भी अलग अलग मान निकाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इसका अगला प्रश्न है 10वां, वो भी क्रियाकलाप पर आधारित है। अगली वीडियो उसको कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।